आज की सीरीज़ में हम देखेंगे डोकर के बारे में। तो एजेंडा हम कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डोकर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे डोकर इंस्टॉलेशन, फिर हम देखेंगे प्ले विथ कंटेनर्स एंड इमेजेस, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंटेनर्स, देन हम देखेंगे डोकर वॉल्यूम्स, डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग, देन डोकर नेटवर्किंग, देन डोकर फाइल एंड डोकर कंपोज। सो ये एजेंडा हम कवर करेंगे इंटायर डोकर सीरीज़ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डोकर, क्यों डोकर मार्केट में यूज़ होता है और क्या इसके यूज़ केसेस है मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोकर एक ओपन प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, जहाँ पर डेवलपर अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये डोकर है जो कि अभी मार्केट में यूज़ किया जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कीजिए कि आपको एक अपाचे की एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो अपाचे की ऐप डेवलप करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है? तो आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शन है। फर्स्ट आपके पास है, आप जो डेवलप करेंगे उसको एक फ़िज़िकल होस्ट पे करेंगे, जिसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। ओके, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपके पास में वर्चुअल सर्वर। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में क्लाउड। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास में कंटेनर। So let me explain first option. So in dedicated server, आपके पास में एक सर्वर होगा, कंप्लीट फिजिकल सर्वर होगा, और उस फिजिकल सर्वर पे आप एक ऐप डेवलप कर देंगे। आई मीन अपाचे आपने OS इंस्टॉल कर रखा है, उस पे आप HTTPD पैकेज इंस्टॉल कर देंगे और वहाँ पर आप आपकी अपाचे जो वेब है वो आप चला सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन जो होता है आपके पास में, तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आपके पास सेम फिजिकल होस्ट होगा, उस होस्ट के ऊपर आप मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और उस VM के ऊपर आप HTTPD इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो ये हुआ अपना सेकंड मेथड। थर्ड होता है अपना क्लाउड। सो अभी मार्केट में जैसे AWS, GCP ये अभी मार्केट में हैं, तो आप क्लाउड के ऊपर अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और उस पे आप अपाचे वेब सर्वर लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो ये थर्ड तरीका हुआ कि आप ऐसे अपाचे रन कर सकते हो। फोर्थ तरीका होता है कंटेनर्स। सो कंटेनर्स क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका फिजिकल होस्ट है, तो आप फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर OS इंस्टॉल करते हो, राइट। यहाँ आप इंस्टॉल करते हो OS, और उस OS के ऊपर आप एक कंटेनर का इंजन इंस्टॉल करते हो। ओके, तो अभी मार्केट में कई कंटेनर्स इंजन आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डोकर है, कंटेनर D है और रॉकेट है। सो ये भी मार्केट में है, जो कि कंटेनर इंजन है, जिससे आप कंटेनर की सर्विस चला सकते हो। ओके, और इस कंटेनर्स इंजन के ऊपर आप रिक्वायर्ड लाइब्रेरी एंड बाइनरी इंस्टॉल करते हो। ओके, कंटेनर इंजन आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें
लेट्स सपोज करो कि आपको अपाचे चलाना है, तो आपको अपाचे से रिलेटेड लाइब्रेरी एंड बाइनरी इसमें इंस्टॉल करनी होगी। ओके, तो ये बेसिकली आपकी एक इमेज होगी जो कि आप कहीं से पुल करेंगे। अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं तो डॉकर हब से आप पुल कर सकते हैं, या अपना हार्बर, आपकी प्राइवेट इमेज रजिस्ट्री होती है जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, तो आप वहाँ से पुल करोगे और इस इमेज के अंदर आपकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी एंड बाइनरी होगी आपके पर्टिकुलर अपाचे को चलाने के लिए, और इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट करोगे। राइट, यहाँ होगी आपकी एप्लीकेशन। ओके, तो लेट्स सपोज करो कि ये अपाचे की एप्लीकेशन लाइब्रेरी और बाइनरी थी, ये आपकी माइस्क्यूएल की होगी। तो यहाँ पर आपको माइस्क्यूएल से रिलेटेड जो लाइब्रेरी एंड बाइनरी है वो ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर आप वर्चुअल मशीन, वीएम्स या फिर फिज़िकल होस्ट के केस में होते हो, तो यहाँ पर आप केवल 2 ही वीएम या 3 ही वीएम क्रिएट कर सकते हो। आपके रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज होंगे। सपोज़ करो आपकी जो रैम है यहाँ पर आपने 1 GB रैम है। ओके, 1 GB रैम, तो आप 500 MB रैम इसको दे दोगे और 500 MB रैम इसको दे दोगे। ओके, तो आपकी 2 ही वीएम क्रिएट हुई। आप इस पे अपाचे इंस्टॉल कर रहे हो, इस पे माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर रहे हो। बट कंटेनर्स के केस में क्या होगा कि आप मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हैं और आपकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी इन केस ऑफ डिस्क, इन केस ऑफ मेमोरी, वो आपकी लेस होगी। तो ये अब ये फ़ायदा हुआ हमें कंटेनर्स टेक्नोलॉजी के आने से। ओके, सो होप ये क्लियर है कि कंटेनर्स में क्या क्या होते हैं। अपनी इमेज होती है, इमेज से हम कंटेनर्स बनाते हैं, और उस इमेज और कंटेनर्स में क्या होते हैं, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी एंड बाइनरी होती है एसोसिएट विद आपके जो भी आप कंटेनर्स, जिस भी एप्लीकेशन का कंटेनर बना रहे हैं। आप अपाचे का कंटेनर बना रहे हैं तो अपाचे से रिलेटेड बाइनरी और लाइब्रेरी होगी उस इमेज में, और अगर आप माइस्क्यूएल डिप्लॉय कर रहे हैं तो माइस्क्यूएल से रिलेटेड लाइब्रेरी और बाइनरी होगी उसमें। राइट, ओके, ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जैसे हम आगे जाएंगे। तो एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो हम ये समझते हैं कि ये क्या होता है। राइट, तो लेट्स सपोज कि आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी है जिसमें आपको PHP चलती है, माइस्क्यूएल चलता है, अपाचे चलता है, लैम्प की सिंपल से एप्लीकेशन। तो आपके पास 2 तरीके हैं। आपने क्या किया कि एक फिज़िकल होस्ट पे आपने अपाचे एंड माइस्क्यूएल और आपने PHP, ओके, तीनों इंस्टॉल कर दी और ये रनिंग में है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी कभी फिज़िकल होस्ट अगर डाउन होगा तो आपकी इंटायर एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। ओके, तो ये है हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जहाँ पर एक ही फिजिकल और वर्चुअल होस्ट पे आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो, सारी एप्लीकेशन आपकी फिजिकल एक ही होस्ट पे हो। और दूसरा होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है आपके मोर देन 1 सर्वर्स होते हैं। ओके, और उन सर्वर्स में जो अभी मैंने आपको कंटेनर्स बताए थे, तो कंटेनर्स रनिंग में होते हैं। राइट, और इन कंटेनर्स में आपका अपाचे
और MySQL चल रहा होता है। ओके, सो सपोज करो कभी आपका ये कंटेनर भी डाउन हुआ तो भी आपकी एप्लीकेशन अभी इस वाले फिजिकल होस्ट से एक्सेसिबल होगी। और इवन आपका कंप्लीट सर्वर भी डाउन हो जाता है, फिजिकल होस्ट भी डाउन होता है, तो भी अभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी। मतलब इसको बोलते हैं अपन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ओके, तो ये होता है अपना माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जहाँ पर अपन एक ही फिजिकल होस्ट पे सारी चीज़ें नहीं रखते, कंटेनर्स के फॉर्म में हम डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स और वर्चुअल सर्वर्स पे हम अपनी सर्विसेज को रखते हैं। तो ये होता है हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो बेसिकली हमारा जो डोकर है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करता है और हमें हाई अवेलेबिलिटी देता है हमारी एप्स को अप एंड रनिंग रखने के लिए। सेकंड थिंग कि हम कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, सपोज करो हमने ये एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करी और इस कंटेनर्स में चल रही है, तो फर्दर अगर हमें ये एप्लीकेशन माइग्रेट करनी हुई, ओके लेट्स सपोज करो कि आपका एक और होस्ट है जो कि यहाँ पर चल रहा है, ओके और आपको ये एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर चल रही है वो तो एक एप्लीकेशन में आपका अपाचे भी होगा और MySQL भी होंगे, दो कंटेनर्स रनिंग में होंगे। अगर आपको माइग्रेट करनी है तो आप डायरेक्टली इस कंटेनर्स को इस पे माइग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो आपके कंटेनर्स यहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ में कई बार देखते हैं कि क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरी सेम एप्लीकेशन इस फिज़िकल होस्ट पे चल रही है, बट इस फिज़िकल होस्ट पे मुझे ये एरर आ रही है, कई इश्यूज़ आते हैं। तो वो इश्यूज़ इस केस में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी एंड बाइनरी इस पर्टिकुलर कंटेनर्स के अंदर है और वही कंटेनर आपने यहाँ पर माइग्रेट किया है। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है और डोकर क्या होता है, कंटेनर्स क्या होते हैं और क्यों हमें कैसे एंड क्यों कंटेनर्स मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं इन केस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, बिकॉज ये हाई अवेलेबिलिटी भी देते हैं, प्लस आपको आपकी साइट का डाउन टाइम कम करते हैं, प्लस आपका जो मैनुअल रिसोर्सेज है, सपोज़ करो कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो हमें डिप्लॉय करनी पड़ती है, ग्लास फिश इन पे डिप्लॉय करनी पड़ती है, तो बार बार हम डिप्लॉय करने के बजाय एक कंटेनर लॉन्च कर देंगे और उस कंटेनर से एक इमेज बना लेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी वो इमेज हम अदर होस्ट पे पुल करेंगे और इसे रन करेंगे। तो ये बेनिफिट है हमारे डॉकर का। अब हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करेंगे होस्ट पे। तो मेरे पास सेंटोस की एक मशीन है, मैं सेंटोस 7.9 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप क्लियर हो, लाइक ये वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स। वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनराइजेशन में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल मशीन में आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर आप एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो। ये आपका कुछ भी हो सकता है, KVM हुआ या विंडोज़ अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप vSphere यूज़ करेंगे। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम VM क्रिएट कर सकते हैं, उस VM पे कुछ लाइब्रेरी और बाइनरी होगी और उसके ऊपर आप कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। सेम ऐसा ही आपका गेस्ट OS 2 होगा जहाँ पर आप एप्लीकेशन 2 डिप्लॉय करेंगे। बट कंटेनर्स के केस में क्या होता है, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक इंजन इंस्टॉल करते हो। जैसे हम डॉकर इंजन यूज़ करेंगे, उस इंजन पे आप डायरेक्टली विदाउट इंस्टॉलिंग एनी गेस्ट OS आप बाइनरी और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो और उस पर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो।
ये बेसिकली डिफरेंस है VM और कंटेनर्स में. ओके, सो बेनिफिट, what is the benefit of Docker containers? So the first is build once run everywhere. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार आप बिल्ड कर लो, उसकी आप पर्टिकुलर इमेज बना सकते हो और उस इमेज को जहाँ भी आपको माइग्रेट करना है या रन करना, आप उसको पुल कर सकते हो. ये सब हम देखेंगे इंटायर सीरीज़ में कैसे ये हम करते हैं. इन्वायरमेंट इज सेल्फ कंटेंट, नो डिपेंडेंसी इशू, बिकॉज आपकी ऑलरेडी सारी डिपेंडेंसी उस इमेज में, उस कंटेनर्स में होगी, तो आपको कोई डिपेंडेंसी का इश्यू नहीं होगा. एग्जिस्टिंग टूल टू मेक कंटेनर्स वर्क टुगेदर लाइक डिस्कवरी और ऑर्केस्ट्रेशन. ओके, शेयरिंग कंटेनराइज्ड कंपोनेंट. ओके, तो ये कंटेनराइज्ड कंपोनेंट शेयर करता है एंड रन ऑन एनी लाइनक्स सर्वर्स लाइक फिजिकल, वर्चुअल, क्लाउड, कहीं भी आप रन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी. ओके, तो हमारा गोल इज टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डॉकर एंड लॉन्च एंड मैनेज डॉकर कंटेनर्स एंड इंजन. ये हमारा गोल होगा. इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी डॉकर नीड 64-बिट आर्किटेक्चर. बेसिकली डॉकर इंजन रन करने के लिए हमें 64-बिट आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. 32-बिट आर्किटेक्चर पे ये वर्क नहीं करता है. कर्नल शुड बी 3.1 और ग्रेटर. सो आपका कर्नल वर्जन 3.1 या उससे बड़ा होना चाहिए. ये लाइक अगर आप सेंटोस या रेड हैट यूज़ करते हो तो सेंटोस 7 में ही आपका कर्नल वर्जन 3.1 इंट्रोड्यूस हुआ था. RHEL 6 और सेंटोस 6 में आपका 2.x चलता था कर्नल वर्जन, तो वहाँ पर आप डॉकर इंस्टॉल नहीं कर सकते. OS सपोर्टेड सेंटोस, रेड हैट, उबुंटू, फेडोरा, ये OS आपके सपोर्टेड है. ओके, सो नाउ अब हम डॉकर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो ऑलरेडी मेरे पास मशीन है जिस पे ये रिक्वायरमेंट मेरी मीट कर रही है. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. ओके, तो मेरा कर्नल वर्जन 3.10 है. ओके, और मैं 64-बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ. ओके, स्टार्ट करेंगे. यहाँ हम टाइप करेंगे ओके. तो डॉकर की ये ऑफिशियल साइट है, ओपन करेंगे और यहाँ इंस्टॉलेशन पर डेस्कटॉप. तो हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, सेंटोस पे, डेबियन पे, फेडोरा, उबुंटू, जो भी हम OS यूज़ कर रहे हैं हम वो चूज़ करेंगे. तो मैं सेंटोस यूज़ कर रहा हूँ, तो सेंटोस सेलेक्ट करेंगे. और उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल यम यूटिल्स इंस्टॉल करेंगे. ओके, तो यम यूटिल इंस्टॉल हो रहा है मेरे सिस्टम में. हमें एक रेपोजिटरी ऐड करनी है, तो हम डायरेक्टली wget भी कर सकते हैं इस URL से ये रेपोजिटरी, और हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हमें wget करनी है तो हम यहाँ पर etc yum.repos.b में जाएंगे और यहाँ पर हम wget कर सकते हैं. और अगर हम ये कमांड रन कराते हैं सेम काम ये करेगी. बेसिकली आपकी यहाँ पर अब डॉकर सी रेपो आ चुकी है. ओके, इस पार्ट पे. ओके, नाउ इसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा डॉकर इंजन. ओके, तो डॉकर CE बेसिकली दो टाइप के आपके यहाँ पे RPMs होते हैं, एक CE और EE. तो CE होता है आपका कम्युनिटी एडिशन, एक EE होता है जो कि एंटरप्राइज एडिशन होता है. ओके, तो एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो आपका चार्जेबल होता है, बट आपको डॉकर उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. बट CE में आपको कोई डॉकर सपोर्ट नहीं देता है. ओके, तो मैं ये इंस्टॉल करता हूँ.
इंजन मेरे ओएस पे इंस्टॉल हो गया है। बेसिकली यहाँ पर जो तीन तीन पैकेजेस में इंस्टॉल किए हैं, कंटेनर-डी, डॉकर सी और डॉकर सी CLI, और ये इनकी डिपेंडेंसीज थी, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, तो इंस्टॉलेशन के बाद में हम इसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे। systemctl start docker। ओके, इसके बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सर्विस अप एंड रन है। ओके, तो आप देख सकते हैं सर्विस एक्टिव है और रनिंग है। इसके बाद हम इनेबल भी कर देंगे सर्विस को, इन केस कभी हमारा सर्वर रिबूट होता है तो वापस से सर्विस हमें एक्टिव मिले, इनएक्टिव ना हो। इनेबल डॉकर, परफेक्ट। तो अब हम एक बेसिक कमांड है डॉकर ps रन करा के देखेंगे। अगर हमारा ये आउटपुट आ रहा है, दैट्स मीन कि हमारी डॉकर की सर्विसेज, डॉकर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और डॉकर अप है। ओके, अगर जैसे सपोज करो कि आपकी डॉकर की सर्विसेज स्टॉप है, ओके, तो आप ओके, ये आप अभी स्टॉप नहीं हुई है, तो आपका ये आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर ये बोलेगा कि डॉकर सर्विसेज स्टॉप और समथिंग, राइट। सो ये अपना इंस्टॉलेशन अपना जो हुआ है, हमने डॉकर इंट्रोडक्शन देखा और इंस्टॉलेशन पार्ट देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे हम कैसे कंटेनर्स मैनेज करते हैं, इमेजेस में कैसे मैनेज करते हैं हम, तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इंस्टॉलेशन तक या डॉकर इंट्रोडक्शन में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।